हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारी सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच। बुच या बच, नॉट श्योर, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, बट आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। बट ये वीडियो इनको टारगेट करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो वीडियोज़ मैं काफ़ी बना चुका हूँ जिनमें इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साफ दिख रहा है इनके हस्बैंड के थ्रू। एट द सेम टाइम अभी जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, वो ये कि अभी जो इन्होंने रिट 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 की रट लगा रखी है, तो बेसिकली ये रिट्स हैं क्या? इससे किसको कितना फ़ायदा हो सकता है, वो इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले माधवी जी क्या बोल रही हैं वो सुन लेते हैं। बट उससे भी पहले आपको, जनरली मैं अपने वीडियोस में आजकल अपील नहीं करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बट उसकी वजह से शायद सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे नहीं हैं, तो इस वीडियो में एक ऑनेस्ट अपील करना चाहता हूं। अभी चैनल छोटा है डेफिनेटली। अगर यही मेरे चैनल पे 1 मिलियन 10 मिलियन होते, तो आप डेफिनेटली मैं कुछ भी अनसन बोलता तो भी ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लेते। बट अभी क्या हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन क्रिएट कर रहा हूँ व्यूअर्स के लिए, मेंबर्स के लिए, बट उसके बावजूद व्यूज उतने नहीं मिल रहे। और मेंबर्स अच्छे से जानते होंगे कि कितना फायदा हो रहा है, स्पेसिफिकली वो मेंबर्स जो 1 साल से ज्यादा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एंड काफी सारे स्टॉक्स जो जिस टाइम मैंने कवर किए थे, तब इन स्टॉक्स को कोई जानता भी नहीं था, ऑलरेडी मल्टी बैगर हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपार इंडस्ट्रीज में 1400 1500 से कवर कर रहा हूँ। एक्शन कंस्ट्रक्शन 350 330 के आसपास से। ग्रेविटा भी अराउंड 330 के आसपास से, जो रिसेंटली जिसने अभी कोटक सिक्योरिटीज ने शायद कवर किया है ग्रेविटा को। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट साइकिल है, काफी पहले से कवर कर रहा हूँ, जो अभी सारे एनालिस्ट लोग आके बोल रहे हैं रियल एस्टेट साइकिल बहुत स्ट्रांग चल रही है। बट बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी मेरे लिए डबल हो चुके हैं, मेंबर्स के लिए डबल हो चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोबा डेवलपर्स। ऐसे ही पावर सेक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा पावर मेरे पास 95 लेवल से है। ऐसे ही टोरेंट पावर भी मैंने लास्ट ईयर कवर किया था अराउंड 650 लेवल पे, जो डबल हो चुका है। ऐसे ही वायर्स एंड केबल इंडस्ट्रीज में केईआई, पॉलीकैब। उसके बाद होटल इंडस्ट्री, जैसे इंडियन होटल्स में काफी पहले से कवर कर रहा हूँ। कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर मैं काफी बुलिश रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल पावर मेक प्रोजेक्ट ऑलरेडी अराउंड 3 टाइम्स होने को आ गया है। हो भी गया था, बट रीसेंट करेक्शन में थोड़ा सा डाउन हो गया, अराउंड 1800 1900 से कवर करना स्टार्ट किया था। उसके बाद डिफेंस सेक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल एवेंटेल स्टॉक बोनसेस एंड स्प्लिट्स को अगर कंसिडर करें, तो अराउंड 20 के लेवल के आसपास से कवर कर रहा हूँ। तो रिसेंट करेक्शन के बावजूद 5 टाइम्स हो चुका है। एचएएल है, सोलार इंडस्ट्रीज है, वॉरी रिन्यूएबल्स अराउंड 400 लेवल से, जब ये स्प्लिट या बोनस जो हुआ है अभी रिसेंटली, उससे पहले कवर कर रहा हूँ। तो अराउंड 100 के आसपास से कवर कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मोर देन 13 14 टाइम्स हो चुका है। तो तब इन स्टॉक्स को कोई जानता भी नहीं था। ऐसे ही मेरी फोकस रहती है अपने चैनल पे वही सब स्टॉक्स कवर करने की, जो रिलेटिवली अनपॉपुलर हैं, जिनको लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि किसी भी अरे गरे स्टॉक को मैं कवर कर दूं, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनमें बहुत पोटेंशियल है, आगे चल के मल्टी बैगर बन सकते हैं। ये नहीं कि पॉपुलर हो गया, पूरी दुनिया को पता चल गया, तब चांसेस होता है कि उतने ज्यादा रिटर्न्स ना बने। तो इसी वजह से मैं यही बोलूंगा कि सिर्फ सब्सक्राइब करने से, वीडियोस देखने से सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, आप लोगों का भी फायदा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड हो सके तो एक बार मेंबर बन के देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत सारी वैल्यू एडिशन होगी। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है या इन्वेट्स है, इनकी एक चेयर लीडर बन चुकी है। एंड इनका कहना है इन अबाउट 15 20 ईयर्स या 10 15 ईयर्स हो सकता है रिट्स का मार्केट इतना बड़ा हो जाए जितना अभी प्रेजेंट इक्विटी मार्केट है अपना। तो बेसिकली रिट्स होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कि किसको कितना फायदा होता है। तो रिट्स में जो बेसिकली जो प्रॉपर्टी ओनर्स होते हैं, वो बेसिकली अपने प्रॉपर्टीज को डेवलपर्स या प्रॉपर्टी ओनर्स जो होते हैं, लैंडलॉर्ड्स बोल लीजिए, मकान मालिक बोल लीजिए। एंड इंडिया में आपको सरप्राइजिंग लगेगा, प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स में सबसे बड़ा जिसका नाम आता है वो है ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन ये एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है, जो अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म है, जो इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स या रियल एस्टेट के एसेट्स होल्ड करती है। एंड जिसने लास्ट आईपीओ फॉर एग्जांपल एम्बेसी आईपीओ, एम्बेसी रिट आईपीओ में भी इन्वेस्ट किया था, ये स्पॉन्सर थी ये, जिससे इसने हजारों करोड़ रुपए का फायदा उठाया। तो पहले ये देख लेते हैं अब रिट्स होता क्या है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, रिट्स में फॉर एग्जांपल एक स्पॉन्सर होता है बेसिकली। इनिशियली ब्लैकस्टोन लगा लीजिए, ये है हमारे ब्लैकस्टोन भैया, जो अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म है ब्लैकस्टोन। इनके पास सपोज ऐसे तो लाखों करोड़ रुपए की एसेट्स हैं ये, लेकिन ये अभी इनके पास जो 10,000 करोड़ रुपए की एसेट्स हैं, रियल एस्टेट एसेट्स,
वो ये मोनेटाइज़ करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली इनके थ्रू ये आईपीओ लाना चाह रहे हैं रिट का। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट खोलेंगे रिट, REIT। उसमें ये पूरे के पूरे 10,000 करोड़ रुपए की एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गई सब जो हो गया ये रिट के नाम पे हो गया 10,000 करोड़ रुपीस। उसके बाद ये रिट जो है अब कंपल्सरीली सेबी की जो गाइडलाइंस है उसमें लिस्ट होना पड़ेगा। तो सपोज ये 1/3 आईपीओ अपने पास रख ले रहे हैं, 2/3 आईपीओ या 2/3 जो शेयर्स हैं उसको लिस्ट कर देंगे पब्लिक में। आईपीओ ले आएंगे एंड आईपीओ में पब्लिक इन्वेस्ट करेगी, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इन्वेस्ट करेंगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इन्वेस्ट करेंगे। तो सपोज वैल्यूएशन मिली इस आईपीओ को 15,000 करोड़ की। कोई बड़ी बात नहीं है, जब पेटीएम एंड नाइका जैसे शेयर्स को, स्टॉक्स को 1 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन मिल सकती है, तो 10,000 करोड़ रुपए इनके पास एसेट्स है तो 15,000 करोड़ आसानी से मिल जाती है। तो इनमें क्या हुआ, जो शेयर्स है इनके पास 15,000 करोड़ की वैल्यूएशन मिली, 2/3 का आईपीओ लाया, तो 2/3 के हिसाब से 10,000 करोड़ रुपए ब्लैकस्टोन को मिल गए। तो ये 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने अपने पास लेके अपने पॉकेट में डाल लिए। अब ये जो भी करें, ये और चीजों में इन्वेस्ट करेंगे वो इनका हेडेक है, लेकिन 1/3 ये अभी भी इन्वेस्टमेंट रख के रखे हैं, यानी 5,000 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट अभी भी है। एंड ये 5,000 करोड़ रुपीस ये धीरे धीरे निकालेंगे। एंड सेबी की जो गाइडलाइंस है, लॉक इन पीरियड रहेगा, 2 3 3 साल का रहता है जनरली, कि 3 साल तक लॉक इन पीरियड में रहना पड़ेगा। अराउंड 15% या 25% शेयर्स जो हैं वो रहने ही पड़ेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने यूनिट सेल कर सकते हो, ये रिसेंट गाइडलाइंस है। एंड उसके बाद एंड 15% शायद किसी स्पॉन्सर के पास रहना ही चाहिए, तो ये अगर निकलना चाहेंगे तो जो 15% है, अभी 1/3 यानी 33% है, अगर 15% रखना भी पड़ेगा तो भी इनको बहुत ज्यादा फायदा है। और अगर 15% या किसी और स्पॉन्सर को ढूंढ के मे बी थोड़ा डिस्काउंट में बेच देते हैं तो वो अपना वो एसेट भी मोनेटाइज कर ले रहे हैं। और ये 10,000 करोड़ रुपीस तो इनके पास ऑलरेडी जो वैल्यूएशन थी, मार्केट वैल्यू थी प्रॉपर्टी, वो इनको ऑलरेडी मिल चुका है। एंड ये समझिए, अगर ये 10,000 करोड़ रुपीस की एसेट्स अलग अलग सिटीज में थे, अलग अलग स्टेट्स में थे, कितना टाइम लग जाता अगर ये इनको मोनेटाइज करते, अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग टाइम पे सेल करते, तो काफी डिस्काउंट्स पे भी सेल करना पड़ता, आसानी से सेल नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली इनको तो काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। अब इसमें पूछेंगे, जो ये माधवी जी इतनी ज्यादा मतलब बुलिश हैं, रट लगा रखी हैं रिट्स की, तो क्या फायदा हो रहा है इन्वेस्टर्स को, जो इनका कहना है। तो इन्वेस्टर्स की बात अगर देखते हैं, बात करते हैं, तो इनको दो तरीके से फायदा होगा। ये बेसिकली रिट का जब आईपीओ आ जाएगा तो ये एक नॉर्मल शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करेगा। तो ट्रेड करेगा मतलब, अगर स्टॉक में जैसे दो तरीके से फायदा मिलता है, एक तो होता है कैपिटल गेन, जो होता है प्राइस एप्रिसिएशन के थ्रू। अगर इस शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपको कैपिटल गेन होगा। एंड शेयर का प्राइस कैसे कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे जो अंडरलाइंग एसेट्स है, बुक वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, अंडरलाइंग एसेट्स बढ़ेगी या फिर रेंटल वैल्यू इंक्रीज होगी, उस हिसाब से आपका कैपिटल गेन बढ़ सकता है। एंड दूसरा होता है डिविडेंड। एंड रिट्स में जनरली डिविडेंड हायर होता है, बट कितना हाई होता है वो देखेंगे। तो रिट को जो मैनेज करता है वो होता है रिट मैनेजर। इसमें सपोज अपने 15,000 करोड़ की, तो इसकी आईपीओ की वैल्यूएशन निकल गई थी, या इसकी करंट मार्केट कैप है रिट का आईपीओ का, रिट जो ये कंपनी है इनका 15,000 करोड़ का आईपीओ है। इनको सपोज 1,000 करोड़ की रेंटल रेवेन्यू हुई साल भर में। एंड उसके बाद इनका सपोज 250 करोड़ रुपीस का कॉस्ट वॉस्ट लगा, जो भी मैनेज करने के लिए प्रॉपर्टी सैलरीज देनी पड़ती है, और जो भी दुनिया भर के एक्सपेंसेस है, मेंटेनेंस चार्ज है सोसाइटीज वगैरह में, 750 करोड़ रुपीस इनका नेट इनकम हो गया। अगर ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यानी 750 करोड़ की नेट इनकम हुई, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ऑन अ मार्केट कैप ऑफ 15,000 करोड़ इसका डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है 5%। तो यानी अगर किसी ने 1,000 रुपए इसके शेयर में डाल रखे हैं, तो उसको कितना डिविडेंड मिलेगा, उसको डिविडेंड मिलेगा 50 रुपीज, 5% के हिसाब से। तो ये हो गया, और बाकी जो कैपिटल गेन होता है वो मिलेगा। तो अब ये आप समझ गए, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने समझाया है कि रेट आईपीओ क्या होता है। तो लास्ट टाइम जो इसने आईपीओ लाया था, एम्बेसी रेट आईपीओ, उसमें ये जल्दी ही निकल गया था ब्लैकस्टोन। जैसे फॉर एग्जांपल 8% डाइल्यूट किया था इन्होंने स्टेक फॉर $355 मिलियन 2020 जून में। फिर दिसंबर 2020 में इन्होंने एम्बेसी टेक विलेज में अपना स्टेक वापस डाइल्यूट किया था। एंड उसके बाद 2023 में ये पूरा का पूरा निकल गया था, आई थिंक, ऑफलोड्स एंटायर स्टेक इन एम्बेसी रेट
फॉर 7,100 करोड़ इंडियन रुपीस। तो आप देख सकते हैं कि ब्लैकस्टोन को कितना ज्यादा फायदा होता है। ये अगर प्रॉपर्टी खरीदते बेचते थे, अब क्या करेंगे, जैसे जैसे रिट्स इंडिया में पॉपुलर होगा, माधवी पुरी बुच जी ओवर टाइम कर रही हैं इनको इंडिया में पॉपुलर करने के लिए। एंड हो सकता है माधवी पुरी बुच का टारगेट हो कि इन्वेस्टर्स को ही फायदा हो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लग रहा है कि शायद ब्लैकस्टोन की तरफ से भी कुछ मे बी कुछ डील वील ना हो, क्योंकि ब्लैकस्टोन को काफी फायदा हो रहा है। पहले वो क्या करते थे कि प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसके बाद बेचेंगे, तो काफी लंबे समय के लिए रखना पड़ता था, उसके बाद वो प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन होता था। अभी क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, जल्दी ही फिर एक पूल बना के रिट में ट्रांसफर कर देंगे, रिट का आईपीओ ले आएंगे एंड अपनी प्रॉपर्टीज को मोनेटाइज कर लेंगे। एंड हो सकता है 1,000 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदे तो जल्दी ही मोनेटाइज करते वक्त उनको 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ भी मिल जाए, क्योंकि इंडियन मार्केट्स अभी उफान पर है। कुछ भी वैल्यूएशन मिल रही है, स्पेसिफिकली जो इंडियन इन्वेस्टर्स अंडरलाइन नहीं समझते हैं, वो किसी भी वैल्यूएशन पे स्टॉक्स ले लेते हैं। सेबी पेटीएम, नाइका जैसी कंपनीज के को तो कुछ नहीं बोलती, जिनका 1-1 लाख करोड़ का आईपीओ आता है, जिनकी वैल्यू 10,000, 12,000, 20,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट चलिए जो भी है। एंड जो ये प्रॉब्लम हो रही है ब्लैकस्टोन के साथ, जो लिंकअप हो रहा है माधवीपुरी बुच का, वो इसलिए, एंड ये चीज अभी तक मैंने मेन मीडिया में कहीं नहीं देखी है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूँ, जो धवल बुच जी हैं, ये यूनिलीवर के साथ प्रोक्योरमेंट में थे, सप्लाई चेन में थे फॉर मोस्ट ऑफ हिज करियर, फॉर अराउंड 30 इयर्स और सो। बट अभी ये 2019 में रिसेंटली शिफ्ट हो गए हैं सीनियर एडवाइजर ब्लैकस्टोन के। क्यों हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, ब्लैकस्टोन ने इन्होंने किस वजह से हायर किया है, आई एम नॉट श्योर। वो आप जानिए, मेरा बस इंडिकेशन देना टारगेट था, वो मैंने दे दिया है। अब उसके बाद ये देखते हैं कि जो एक्चुअली रिट आईपीओज आए हैं इंडिया में, अभी ज्यादा रिट्स नहीं है इंडिया में, रिट में 3 ही है मेन। उसमें इन्वेस्टर्स को कितना फायदा हुआ है। तो एम्बेसी ऑफिस पार्क, जिसका ब्लैकस्टोन ही स्पॉन्सर था, जो ब्लैकस्टोन ही मकान मालिक था जिसने रिट क्रिएट किया एंड आईपीओ लाया, तो उसमें आप देखेंगे ये 2019 में लिस्ट हुआ था, शायद अप्रैल 2019 में इसका 328 प्राइस था। एंड आज नियर अबाउट 5 इयर्स, 5 साल हो गए, कैपिटल गेन तो हार्डली 12% है। तो ऑन एन एवरेज अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कंसिडर करें, सीएजीआर, तो अराउंड 2% के आसपास आता है। एंड यहाँ अगर देखते हैं डिविडेंड यील्ड अराउंड 5.92% है। दैट मीन 6% का डिविडेंड यील्ड लगा लें, 2% का सीएजीआर लगा लें, तो 8% के आसपास। तो इन्वेस्टर्स को क्या मिल रहा है, घंटा सॉरी, इन्वेस्टर्स को, जो रिटेल इन्वेस्टर्स अपने जैसे, उनको क्या मिल रहा है, 8% का इनकम मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद होता है माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स रिट्स। इसको बेसिकली 2020 में अगर देखें, 303 यानी 303 प्राइस था, जो अभी 343 है। तो नियर अबाउट 4 इयर्स में 12% का आसपास हुआ है, तो 3% के आसपास आई थिंक सीएजीआर आएगा। एंड डिविडेंड यील्ड 5.6%, और अगेन इसका भी 8.5% के आसपास सीएजीआर मिला है। एंड उसके बाद अगर ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट रिट अगर देखें, तो ऑब्वियसली इसका 3 साल में फरवरी 2021 में देखें तो 259 के आसपास प्राइस था, जो अभी 254 है, तो -1.92% है। बट हाँ, इसका डिविडेंड यील्ड 7.48% रहा है। तो अगर कैपिटल गेन का वो लॉस भी कंसिडर करें, तो 7 to 7.5% सीएजीआर मिल रहा है इन्वेस्टर्स को। तो नियर अबाउट रेट से, जैसा आपने देख रहे हैं, 7 to 8% का फायदा हो रहा है, वो भी तब जो लास्ट 2-3 इयर्स में अच्छा खासा प्रॉपर्टी का रेट्स बढ़ा है, तो भी कैपिटल गेन हार्डली कुछ मिल रहा है। बट माधवी जी का कहना है, क्योंकि करोड़ ऑफ रुपीस के एसेट्स के दाम होते हैं आजकल, रियल एस्टेट कहीं भी खरीदने जाओ, और स्पेशली कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदने जाओ, तो 1-1 करोड़ का होता है, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स या नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं खरीद सकते। तो जिनकी वजह से उनको रेंटल इनकम नहीं हो सकती। लेकिन यही अगर पूल करके सब इन्वेस्टर 1,000-2,000 के शेयर्स खरीद ले, रेट बना दे, तो वो रेंटल इनकम का फायदा हो जाता है। बट स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करके 8% के लिए आप, मुझे नहीं लगता इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि इनमें भी काफी रिस्क होते हैं। रेट में अगर प्रॉपर्टी के दाम गिरते हैं, रेंटल यील्ड कम हो जाती है, स्टॉक मार्केट में प्रेशर आता है, तो ये ऑब्वियसली कम वॉलेटाइल होते हैं। लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट में अगर प्रेशर आएगा, या फिर किसी वजह से कहीं भी प्रॉपर्टीज के दाम कम हो जा रहे हैं, तो इन शेयर्स की भी वैल्यू कम होगी। तो मुझे नहीं लगता इन्वेस्टर्स इतना कोई ग्रेट प्रोडक्ट है कि माधवी पुरी बुच जो इतनी पागल हो रखी हैं इनको प्रमोट करने के लिए। इन्वेस्टर्स को 8% का फायदा हो रहा है, जो अराउंड, और भी बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जिसमें 7.5 to 8% का रिटर्न्स मिल जाता है।
तो बाकी चलिए आपके ऊपर है जज करने के लिए। मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।